जय जिनेंद्र। जैन कहानियों में आज आप सुन पाएंगे अणुव्रत के बारे में। किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होती है उसका चरित्र। राष्ट्र का चरित्र राष्ट्र की जनता पर निर्भर करता है। जनता का चरित्र बल जितना मजबूत होगा, राष्ट्र उतना ही अधिक ऊपर उठेगा, विकसित होगा। सैन्य बल, सांख्य बल, अर्थ बल भी राष्ट्र के विकास के निमित्त बनते हैं, पर मूल तत्व है चरित्र बल। चरित्र बल के अभाव में दूसरे बल अपने आप क्षीण होते चले जाते हैं। इस सत्य को समझने वाला व्यक्ति ही चरित्र का मूल्यांकन कर सकता है। 20वीं सदी आधी पूरी हो चुकी थी। उसी समय भारत सदियों से राजनीतिक दासता से मुक्त हुआ था। देश की जनता प्रसन्न थी, चारों ओर प्रसन्नता का माहौल था। पर स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो देश प्रेम की जीवंत लहर लोगों में थी, वह अब नीचे दबने लगी। स्वार्थों की पूर्ति की आकांक्षा, सुविधावादी मानसिकता बढ़ने लग गई। पर राष्ट्र चरित्र निर्माण की बात गौण होने लग गई, दिमाग से निकल गई। उसी समय आचार्य श्री तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया। अंधकार में प्रकाश की एक नई किरण का उद्भव हुआ। अणुव्रत आखिर है क्या, आइए जानें। अणु का अर्थ है छोटा, व्रत का अर्थ नियम। अणुव्रत अर्थात छोटे छोटे नियम। मानव जीवन की न्यूनतम आचार संहिता है अणुव्रत। मनुष्यता का व्यवहारिक मापदंड है अणुव्रत। धर्म का असांप्रदायिक रूप है अणुव्रत। मनुष्य मात्र को संयम, सादगी, नैतिकता और मानवता की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है अणुव्रत। जाति, धर्म, लिंग, वर्ण, भाषा, प्रांत आदि सभी भेदभाव से ऊपर उठकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है अणुव्रत। 2 मार्च 1949 सरदार शहर में अणुव्रत की आवाज़ उठी, जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी, पूर्वोत्तर से पश्चिमोत्तर तक प्रतिद्वंदित होती रही है। इतना ही नहीं, देश की सीमाओं के पार विश्व मानव को अपनी ओर आकर्षित कर रही है अणुव्रत की विचारधारा। धर्म के 2 रूप हैं, उपासना और चरित्र। उपासना के अनेक रूप हैं, जबकि चरित्र का एक ही रूप है। भिन्न भिन्न संप्रदायों में आस्था रखने वाले व्यक्ति अपनी अपनी आस्था के अनुसार उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। कोई मंदिर में जाकर पूजा करता है तो कोई मस्जिद में जाकर नमाज अदा करता है। कोई चर्च में प्रार्थना करता है, प्रेयर करता है, तो कोई गुरुद्वारे में जाकर ग्रंथ साहिब पढ़ता है, तो लंगर में सेवा देता है। उपासना के और भी अनेक रूप हो सकते हैं। अणुव्रत का किसी भी उपासना विधि में कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। उसे इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि व्यक्ति किस धर्म को मानता है या किस व्यक्ति को अपना गुरु या मार्गदर्शक मानता है। वह इतनी ही अपेक्षा रखता है कि उस व्यक्ति का जीवन प्रामाणिक हो, पवित्र हो, औरों के लिए समस्या पैदा करने वाला ना हो। अणुव्रत की अपनी आचार संहिता है। इसका पालन करने वाला व्यक्ति अणुव्रती कहलाता है। अणुव्रत हृदय परिवर्तन का सिद्धांत है। दूसरे शब्दों में यह अपने पर अपना अनुशासन है। इसे धर्म के रूप में यदि व्याख्यात किए तो पाते हैं कि यह वर्ण, जाति और संप्रदाय के कटघरे से मुक्त धर्म है। छोटे छोटे संकल्प और जीवन परिवर्तन का सुंदर सा उद्देश्य। इसके मूलभूत संकल्प 11 है। इसके साथ प्रत्येक वर्ग से संबंधित कुछ नियम हैं, जैसे कि विद्यार्थी, अध्यापक, व्यापारी, राजकर्मचारी, पुलिस, डॉक्टर आदि सभी व्यक्तियों के लिए है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि अणुव्रत मानव धर्म है, मानवीय मूल्यों का संरक्षक है। इसके द्वारा मनुष्य के जीवन में चरित्र और अनुशासन का विकास हो सकता है। मुख्य रूप से यह जीवन निर्माण का एक उपक्रम है। प्रासंगिक रूप से सामाजिक और राष्ट्रीय समस्याओं का एक समाधान है अणुव्रत। अणुव्रत की आचार संहिता आइए जानें। पहला, मैं किसी भी निरपराध प्राणी का संकल्प पूर्वक वध नहीं करूंगा, आत्महत्या नहीं करूंगा, भ्रूण हत्या नहीं करूंगा। दूसरा, आक्रमण नहीं करूंगा, विश्व शांति और निःशस्त्रीकरण के लिए प्रयत्नशील रहूंगा। तीसरा, मैं अहिंसात्मक और तोड़फोड़ मूलक प्रवृत्तियों में भाग नहीं लूँगा। चौथा, मैं मानवीय एकता में विश्वास करूँगा, जाति, रंग आदि के आधार पर किसी को ऊंच नीच नहीं मानूंगा। मैं धार्मिक सहिष्णुता रखूँगा, सांप्रदायिक उत्तेजना नहीं फैलाऊँगा। छठा, मैं व्यवसाय और व्यवहार में प्रामाणिक रहूँगा,
अपने लाभ के लिए दूसरों को हानि नहीं पहुंचाऊंगा, छलनापूर्ण व्यवहार नहीं करूंगा। 7वां, मैं ब्रह्मचर्य की साधना और संग्रह की सदा सीमा करूंगा। 8वां, मैं चुनाव के संबंध में अनैतिक आचरण नहीं करूंगा। 9वां, मैं सामाजिक कुरूढ़ियों को प्रश्रय नहीं दूंगा। 10वां, मैं व्यसन मुक्त जीवन जीऊँगा। मादक तथा नशीले पदार्थ जैसे कि शराब, गांजा, चरस, हीरोइन, भांग, तंबाकू आदि का सेवन नहीं करूँगा। 11वां, मैं पर्यावरण की समस्या के प्रति जागरूक रहूँगा। हरे भरे वृक्ष नहीं काटूंगा, पानी का अपव्यय नहीं करूँगा। देखा ना आपने, कितने छोटे छोटे नियम हैं। हम सहजता से ही इनका पालन कर सकते हैं और अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। पहले हम स्वयं इसका उपयोग करें, फिर हमारा समाज और फिर राष्ट्र, तो एक सुंदर समाज का सपना सच हो सकता है। जय जिनेंद्र। जैन धर्म की रोचक कहानियों के लिए देखते रहिए जैन कहानियाँ। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहो तो मिच्छामि दुक्कडम।